जय हिंद समाजवादी साथियों। सीसामऊ विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के नाम का ऐलान। जी हां, आज हम बात करेंगे सीसामऊ विधानसभा सीट को लेकर जो लगातार चर्चाओं का केंद्र बिंदु बनी हुई है, क्योंकि जिस तरह से अखिलेश यादव जी ने इस बार के लोकसभा के चुनाव में जो प्रदर्शन किया है, उस प्रदर्शन के तहत अखिलेश यादव जी का जो लोकसभा के चुनाव में अब तक का सबसे बेहतरीन प्रदर्शन माना जा रहा है, जहाँ पर अखिलेश यादव जी के द्वारा अपने दम पर भारतीय जनता पार्टी के विजय रथ को उत्तर प्रदेश में रोका गया। उत्तर प्रदेश में जब अखिलेश यादव जी ने विजय रथ रोक दिया तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की जो पूर्ण बहुमत से जो सरकार बनाने की जो चेष्टा थी, जो उम्मीद थी, वो उम्मीद पर अब विराम लग चुका है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सरकार बना ली, एनडीए गठबंधन के तहत भाजपा की सरकार बन चुकी है। वहीं पर उत्तर प्रदेश की जो विधानसभा में जो विधायक थे, उनमें से 6 विधायक समाजवादी पार्टी के जीतकर लोकसभा के सांसद बन चुके हैं, क्योंकि अखिलेश यादव जी के द्वारा अपने विधायकों को लोकसभा का प्रत्याशी बनाया गया था, लोकसभा के टिकट दिए गए थे और उस उम्मीद और भरोसे पर अखिलेश यादव जी के जो विधायक थे उस उम्मीद और भरोसे पर खरा उतरे। उन्हीं में से जहां पर अब उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने जा रहा है। लगातार ये वो 10 सीटें हैं जहां से जिनमें से 9 सीटें जो हैं वो विधानसभा के जो विधायक थे उनके सांसद बनने से खाली हो गई हैं। वहीं पर एक जो सीट है सीसामऊ की जो विधानसभा सीट है, वहाँ से जो समाजवादी पार्टी के जो विधायक थे उनकी को सज़ा सुनाई गई है। उनको सज़ा सुनाने के बाद उन्हें की जो विधायकी की जो सदस्यता थी वो खत्म हो चुकी है। जी हाँ, आज हम बात करेंगे समाजवादी पार्टी के सबसे चर्चित और सबसे दिग्गज नेता इरफान सोलंकी जी। इरफान सोलंकी जी, जैसा कि आप लोगों को पता है, राजनीति में किसी भी परिचय के मोहताज नहीं है। कानपुर नगर की जो सीसामऊ विधानसभा सीट है, यहाँ से लगातार 3 बार के विधायक चुने जा चुके हैं इरफान सोलंकी जी। इरफान सोलंकी जी, जैसा कि आप लोगों को पता है, समाजवादी पार्टी के कद्दावर और दिग्गज नेता हैं और लगातार वह समाजवादी पार्टी के लिए उन्होंने कार्य भी किया है। 2012 का चुनाव, 2017 का चुनाव, 2022 का चुनाव, तीनों के तीनों चुनाव में इरफान सोलंकी जी ने सीसामऊ की जो विधानसभा सीट है वहाँ पर अपना कब्जा जमाया है। अगर बात करें 2017 की और 2022 में जब मोदी लहर थी, तो उस लहर में भी इरफान सोलंकी की जो सीसामऊ की जो विधानसभा सीट थी वो भारतीय जनता पार्टी अभी तक नहीं जीत सकी है पिछले 20 सालों से। वहीं पर यहाँ से समाजवादी पार्टी के ये गढ़ माना जाता रहा है। सीसामऊ की जो विधानसभा सीट है, यहाँ से इरफान सोलंकी जी लगातार 3 बार समाजवादी पार्टी के विधायक बन चुके हैं। वर्तमान समय में अब इनकी जो विधायकी जो थी वो खत्म हो चुकी है, क्योंकि जिस तरह से गैंगस्टर एक्ट के तहत इनके ऊपर रंगदारी और ज़मीनी कब्जा का जो मामले थे, उस मामलों को लेकर इनके ऊपर सुनवाई हुई और उस सुनवाई में इन्हें 7 सालों की सज़ा सुनाई गई है। जिसके बाद जो सीसामऊ की विधानसभा सीट है, वहाँ से इनकी सदस्यता खत्म हो चुकी है और इनकी सदस्यता खत्म होने के साथ ही साथ यहाँ पर अब विधानसभा उपचुनाव होगा। जो सीसामऊ की विधानसभा जो सीट है वो जो इरफान सोलंकी जी उनकी पारिवारिक सीट रही है। इनके पिताजी मुश्ताक सोलंकी जी भी इसी विधानसभा सीट से पार्टी के लिए कार्य करते थे, मुश्ताक सोलंकी जी। तो अब जब इनकी जो विधानसभा की जो विधायकी है वो ख़त्म हो चुकी है, तो अब यहाँ पर उपचुनाव होने जा रहा है। उपचुनाव होगा और उस उपचुनाव में समाजवादी पार्टी की तरफ से अनेक दावेदार अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। उनको लेकर भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम थोड़ा बात कर लेते हैं इरफान सोलंकी जी को लेकर। इरफान सोलंकी जी, आप सभी लोगों को पता है, समाजवादी पार्टी के कद्दावर और दिग्गज नेता हैं और दिग्गज नेता होने के साथ साथ अभी कुछ समय पहले इनके ऊपर गैंगस्टर एक्ट, रंगदारी और ज़मीन कब्जा को लेकर जो मुकदमे लगाए गए थे, उसको लेकर लगातार इन्हें जेल में बंद किया गया। जेल में बंद करने के बाद लगातार जो सुनवाई हो रही थी न्यायालय के द्वारा, वो सुनवाई की जा रही थी। वहीं पर इरफान सोलंकी लगातार जो न्यायालय की प्रक्रिया थी उस पर भरोसा जता रहे थे। भरोसा जताने के साथ साथ उन्होंने कहा भी था, जो भी न्यायालय फैसला सुनाएगा हम उस फैसले को स्वीकार करेंगे। तो सीसामऊ की विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के विधायक जो हैं इरफान सोलंकी जी, उनको समाजवादी पार्टी के विधायक होने के साथ ही साथ लगातार वह क्षेत्र में सक्रिय भी रहते हैं और तभी उन्होंने 3 बार इस सीट से जीत भी हासिल की है। अब जब न्यायालय का फैसला आ चुका है, न्यायालय का जो फैसला आया है उसमें इरफान सोलंकी जी को 7 साल की सज़ा सुनाई गई है। यानी कि 7 साल की सज़ा सुनाने के बाद ही इनकी जो विधायकी थी वो ख़त्म हो चुकी है सीसामऊ की विधानसभा सीट पर और यहाँ से नए प्रत्याशी को लेकर लगातार चर्चाएं चल रही हैं और यहाँ पर अब विधानसभा उपचुनाव होने जा रहा है। विधानसभा उपचुनाव में जहाँ पर हम बात करेंगे, यहाँ से अनेक दावेदार अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। वहीं पर जो पहला नाम चल रहा है वो रिजवान सोलंकी जी।
रिजवान सोलंकी जी, जैसा कि आप लोगों को पता है, इरफान सोलंकी के ये भाई हैं। भाई होने के साथ साथ लगातार ये क्षेत्र भ्रमण भी कर रहे हैं। क्षेत्र भ्रमण के साथ साथ लगातार इनके नाम की जो चर्चाएं हैं वो समाजवादी पार्टी के कार्यालय में लगातार चर्चाओं का केंद्र बिंदु बने हुए हैं। रिजवान सोलंकी जी जो इरफान सोलंकी के भाई हैं, और उसके साथ ही साथ इनके ऊपर भी जो मुकदमे हैं वो लगे हैं, और लगातार मुकदमों के साथ ही साथ इनका जो नाम है वो समाजवादी पार्टी के कार्यालय में और समाजवादी पार्टी के नेताओं में, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता लगातार रिजवान सोलंकी जी को सीसामऊ की विधानसभा सीट से प्रत्याशी बनाए जाने की अपनी सलाह दे रहे हैं, क्योंकि रिजवान सोलंकी जी इरफान सोलंकी के भाई हैं, लगातार अपने भाई के साथ खड़े रहते हैं और लगातार चुनाव प्रचार भी करते रहे हैं रिजवान सोलंकी जी। तो रिजवान सोलंकी जी का नाम सीसामऊ की विधानसभा सीट पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के रूप में विधानसभा उपचुनाव में काफ़ी मजबूती के साथ और काफ़ी प्रबल दावेदारी मानी जा रही है। वहीं पर यहाँ से जो दूसरा नाम चल रहा है वो है इरफान सोलंकी जी की जो पत्नी है नसीम अंसारी जी। नसीम सोलंकी जी हैं। नसीम सोलंकी की जो इरफान सोलंकी की जो पत्नी है उनका नाम यहाँ से लगातार समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के रूप में इनके नाम की भी चर्चाएं काफ़ी तेज़ी के साथ चल रही हैं, क्योंकि जिस तरह से अखिलेश यादव जी ने इन्हें पहले भी जो कानपुर की जो मेयर का जब चुनाव था तब अखिलेश यादव जी ने इनसे कहा था कि आप मेयर का चुनाव लड़ लें, लेकिन इन्होंने उस समय मना कर दिया और कहा मुझे राजनीति में कोई भी अभी जाने का विचार नहीं है। उसके बाद इन्होंने समाजवादी पार्टी के जो मेयर थी उनके लिए प्रचार प्रसार भी किया और उनके लिए वोट भी मांगे। लोकसभा के चुनाव में भी ये पार्टी के लिए वोट मांगती रही हैं। वहीं से यहाँ से जो दूसरा नाम चल रहा है वो है इरफान सोलंकी की जो माता जी हैं, उनका नाम भी यहाँ से चर्चाओं का केंद्र बिंदु बना हुआ है। वहीं पर इरफान सोलंकी ने लगातार अपने परिवार से कहा है कि समाजवादी पार्टी के पक्ष में वोट मांगिए और समाजवादी पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं के साथ जुड़े रहिए। तो लगातार इरफान सोलंकी जी जो हैं वो जेल में जरूर बंद है, उन्हें सज़ा सुनाई जा चुकी है, 7 साल की सज़ा भी सुनाई जा चुकी है और उनकी जो विधायकी है वो भी ख़त्म हो चुकी है। तो लगातार इरफान सोलंकी जी का जो सीसामऊ की जो विधानसभा सीट है यहाँ से समाजवादी पार्टी की तरफ से उनके परिवार के ही किसी न किसी सदस्य को यहाँ से चुनावी मैदान में उतारा जा सकता है। इस तरह की खबरें लगातार चर्चाओं का केंद्र बिंदु बनी हुई हैं, क्योंकि इरफान सोलंकी जी यहाँ से कई बार के विधायक रहे हैं, लगातार विधायक रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में बात करें तो यहाँ से रिजवान सोलंकी जी और उनकी जो पत्नी है नसीम सोलंकी जी की जो दावेदारी है वो काफ़ी प्रबलता के साथ मानी जा रही है, काफ़ी मजबूती के साथ मानी जा रही है सीसामऊ की जो विधानसभा सीट है उसको लेकर। अगर बात करें यहाँ का जाति समीकरण को एक बार देख लें तो ये जो सीट है सीसामऊ की जो विधानसभा सीट है यहाँ पर 70% मुस्लिम आबादी है और इरफान सोलंकी स्वयं मुस्लिम समाज से आते हैं, तो वही इनकी जीत का भी कहीं ना कहीं जो सीसामऊ की विधानसभा सीट है वो एक कारण रहा है। हमेशा से ही समाजवादी पार्टी के पक्ष में मुस्लिम भाई खड़े रहे हैं और मुस्लिम भाई खड़े होने के साथ साथ इरफान सोलंकी भी लगातार समाजवादी पार्टी के साथ खड़े रहे हैं। तो आप लोगों की क्या राय, सीसामऊ की जो विधानसभा सीट है यहाँ से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के रूप में किसको चुनावी मैदान में उतारा जाना चाहिए? आप लोगों की जो भी राय हो सभी साथी कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपनी राय ज़रूर दें। इसके साथ ही साथ जो भी साथी चैनल पर आज पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद, जय अखिलेश मिशन 2024।